हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, अभी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए एक शॉर्ट अपडेट है। अगले जो 48 घंटे है उसमें क्या कुछ होने वाला है आप दोनों के बीच में, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, अगर वो एक्शंस लेंगे तो वो एक्शन क्या होगा, यही हम देखने की कोशिश करने वाली है इस रीडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। फोकस पूरा अपने पर्सन पे रखिए और याद रखिए जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस कनेक्शन से, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी, उनके मेजर एक्शंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द हैंग्ड मैन। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर है, या तो वो वर्गो हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, या आपकी भी साइन हो सकती है। और अगले 48 घंटों में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, कुछ सवाल अपने आप से पूछने की कोशिश करेंगे। दे विल गो डीप विद इन देमसेल्व्स। एक कॉन्टम्पलेशन, चीज़ों के गहराई में जाना, उसके बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है। मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्टक फील करेंगे। उन्हें रास्ता नहीं मिलेगा, या उन्हें समझ नहीं आएगा कि उन्हें क्या रास्ता चुनना चाहिए या क्या करना चाहिए। सो बहुत स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बट डेफिनेटली एक चीज़ है कि वो आपको मिस करेंगे, आपको याद करेंगे, और उनके लिए आपसे मूव ऑन होना या उसके बारे में सोचना भी बहुत ही मुश्किल रहेगा। ओके, मैं और थोड़े कार्ड्स निकालती हूँ, इनको क्लैरिफाई करते हैं ओशोज एंड डेक से। हर्मिट कार्ड यहाँ पे क्यों आया है मेजर अरकाना से, क्यों ये मेजर एनर्जी आई है आपके पार्सन, आपके पार्टनर की। सबसे पहले है आइसोलेशन, एंड जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है शेयरिंग। ओके, एंड हैंग्ड मैन, ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। सप्रेशन एंड पॉलिटिक्स। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन भले ही अपने आप को दूर रखे या अपने अंदर झांकने की कोशिश करे, अकेले अकेले रहे, लेकिन उन्हें ही इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ होगी। ये पर्सन अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करेंगे, बहुत ही बुरा लगेगा इस पर्सन को कि ये आपसे दूर है, या आपसे इनकी बात नहीं हो रही है, या जो भी दूरियां है आप दोनों के बीच में, चाहे वो फिज़िकल हो या इमोशनल हो, इनको बहुत ही बुरा लगेगा कि यार ये क्यों, हम दोनों दूर क्यों है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन, देखिए ये पर्सन का प्रॉब्लम पता आपको क्या है, इनके दिल में बहुत सी चीज़ें होती है शेयर करने लायक, लेकिन ये चीज़ों को अपने अंदर ही रखती है। बहुत सी चीज़ें इनके अंदर ही रह जाती है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये पर्सन। और अगले 48 घंटों में भी इस पर्सन की बहुत इच्छा होगी कुछ चीज़ें शेयर करे, कुछ बोले, कुछ एक्सप्रेस करे आपसे, क्योंकि इनके दिल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये पर्सन चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये अपने आप को बहुत कंट्रोल करके अपने आप पे रखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को, अपने फीलिंग्स को अंदर दबा के रखना, छुपा के रखना। और मुझे ये भी लगता है कि अगले 48 घंटों में ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन एक फॉल्स मास्क लगाने वाले हैं। ये लाइक फीलिंग्स होना लेकिन शो नहीं करना, प्यार है लेकिन एक्सप्रेस ना करना। आपके तरफ से अगर मैसेज आता है तो इच्छा बहुत होगी कि आपका कॉल उठा ले या मैसेज को रिप्लाई दे दे, लेकिन नहीं करना। तो ये पर्सन बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, जो चीज़ें आसानी से हो सकती है उसको बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के करना। और मुझे लगता है ये पर्सन, इनको थोड़ा ट्रस्ट इशू भी है, या तो ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर इनको पता नहीं क्यों हर चीज़ पे डाउट होता है। ठीक है, तो या तो इनको आपके बारे में ऐसा लग सकता है कि आप फेक हो, आप फीलिंग्स नहीं शो करते, छुपाते हो, या कुछ तो झूठ बोलते हो, या इनके खुद की ही एनर्जी ऐसी हो सकती है कि ये चीज़ें आपसे छुपाए, अपने फीलिंग्स को हाइड करे, कुछ और है, कुछ और दिखाए। एंड इसका भी बर्डन इनके ऊपर ही आएगा। जो भी कर रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, फीलिंग शो करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, बात करना चाहते हैं, अपने सुख दुख आपसे बांटना चाहते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, और एग्जैक्टली इसी का परेशानी इनको फेस करनी पड़ेगी। सो एक बर्डन, एक दिमाग पे एक जैसे बोझ या पत्थर रख दिया हो किसी ने, इस तरह की फीलिंग आ सकती है इस पर्सन को। चलिए आगे बढ़ते हैं और टैरो के थ्रू देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं और
और कार्ड्स निकालते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या कुछ होने वाला है। टू ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स। स्वर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है, मे बी आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, ठीक है। डेविल, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। कैप्रिकॉन सिग्निफिकेंटली, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है। ओके, पहली चीज़ तो, और यहाँ पे हाई प्रीस्टस बॉटम में है पाइसीज। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एक बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बट हो नहीं पाता है। तो अगले 48 घंटों में भी ये पर्सन चाहेंगे कि चीज़ों को ठीक करा जाए, बैलेंस लाया जाए सिचुएशन में, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। चीज़ें बैलेंस में नहीं आ पाएगी। इनको ऐसा लगने लगेगा जैसे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है, कुछ भी हैंडल नहीं हो पा रहा है, कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़, मुझे बहुत हर्ट होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही हर्ट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करेंगे, अपने आप को अकेला पाएंगे। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग दूर है, सेपरेटेड है, एक पूरा नो कांटेक्ट कई महीनों से या हफ्तों से चल रहा है, इनके लिए अगले जो 48 घंटे ये दर्दनाक होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को ही पनिश कर लेते हैं ऐसे बिहेव करके, दूर रह के और दूरियां बना के, और अगले 48 घंटों में भी बहुत हर्ट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा रोना धोना एंड एक बेचैनी सी एंड ये सारी चीज़ें ये पर्सन फील कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये फीलिंग्स वाइस वर्सा मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जीज रीड कर रहे हैं ना कि, तो कभी कभी हो जाता है वाइस वर्सा भी। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को आपके लिए मन में कोई डाउट्स भी आ सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला, आपको कुछ डाउट्स भी हो सकते हैं इस पर्सन के दिमाग में, जो फिर से सरफेस कर सकते हैं कि कुछ भी डाउट, इट कैन बी रिगार्डिंग एनीथिंग। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, ये पर्सन अपने आप को रोकने वाले हैं लिटरली। बहुत इच्छा होगी इनकी आपके पास आने की, क्योंकि आपकी मेमोरीज़ ने इनका पीछा नहीं छोड़ा है, आपकी प्यार ने इनको आपसे प्यार भी करते हैं, मिस भी करेंगे, लेकिन ये अपने आप को रोकने वाले हैं। ओके, और क्योंकि उन्हें लगता है, मतलब उनको ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फील हो रही है। बट दे लव यू एंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आप दोनों की एक दूसरे के लिए। वो काफ़ी अटैच्ड है आपसे और आप काफ़ी अटैच्ड हो इस पर्सन से। अटैचमेंट तो भैया आप दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और आप किसी कैप्रिकॉर्न से भी डील कर रहे हो सकते हो। एंड इस पर्सन को ये भी महसूस होगा अगले 48 घंटों में कि आपको भूल पाना या आपसे दूर अपने आप को कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ओके, और इस चीज़ का इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ भी होगी कि यार मुझे इतनी मुझे परेशानी क्यों हो रही है इस पर्टिकुलर पर्सन से अपने आप को दूर करने को लेकर। ठीक है, डिससेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटेड तो वैसे भी ये पर्सन रहेंगे। अगर इनको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है तो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ड्रिंकिंग वगैरह में इंडल्ज करें। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन से ये दूरियां, ये खामोशी, ये बात ना करना, झगड़े फसाद ये सहन नहीं हो रहा है, फिर भी आपसे दूर रख रहे हैं अपने आप को। और ये पर्सन वैसे तो चाहते हैं आपसे अपने घर वालों को मनाकर सबके सहमति से आपसे शादी करना, कमिटमेंट देना, आपको स्टेबिलिटी देना। आपको ये मन में अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं। ठीक है, चाहे ऊपर से ना बताते हो, लेकिन दे ऑलरेडी नो कि आप काफ़ी कंपैटिबल हो उनसे। आपके जैसा पर्सन हर मामले में उन्हें कभी नहीं मिल सकता। दूसरी चीज़ मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि इस पर्सन का डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा कम पड़ेगा नेक्स्ट 48 आवर्स, जिसके वजह से भी कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिख नहीं रहे हैं। डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जिस कन्फ्यूजन में ही रहेंगे, जो कन्फ्यूजन इनको आपके तरफ आने में मदद नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अभी आपके लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं या मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए एडवाइस या मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से, क्या याद रखना आपको।
सबसे पहला यहाँ पे है टेक इंस्पायर्ड एक्शन। देखिए कहीं ना कहीं मुझे यही यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी आपको एक्शन लेना पड़े। अगर आप देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो हम पूरे लोग देख रहे हैं वीडियो आप जाके कॉल करो, मैसेज करो। अब सूझबूझ से अपनी सिचुएशन देखो, एंड अगर आपको लगता है कि बहुत समय हो गया है और अब आप दोनों में कुछ बात आगे बढ़नी चाहिए, तो इस पर्सन की तो डिसीजन मुझे होते हुए नहीं दिख रहा। तो अगर आप रेडी हो तो डेफिनेटली आप एक्शन लो, अपने आप को तैयार करो और एक्शन लो। नेक्स्ट यहाँ पे है टेक अ रियलिटी चेक। तो एक्शन अगर ले भी रहे हो तो पहले एक रियलिटी चेक करो कि चीज़ें जैसे आप सोच रहे हो वैसे है या आप सिर्फ समझ रहे हो। कई बार मैंने कई लोगों को देखा है कि भ्रम में जी रहे होते हैं, उनके पार्टनर उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अब्यूज़ करते हैं या उनसे कैसे भी बिहेव करते हैं, ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बट फिर भी ये पर्सन उनके पीछे पीछे पीछे। तो आपको एक रियलिटी चेक करनी है कि क्या आप इस पर्सन के सच में आप इससे बेटर डिज़र्व करते हो या इस पर्सन को ही डिज़र्व करते हो, क्या कुछ है, आप सोचिए और फिर एक्शन लीजिए। और आखिरी एडवाइस आपके लिए है फोकस ऑन द पॉजिटिव। तो आपको कोई भी नेगेटिव नहीं होना है, अपने मन में भी कुछ नेगेटिव नहीं आने देना है और फोकस करना है कि क्या अच्छा हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव क्या हो सकता है उसके बारे में मत सोचो, पॉजिटिव क्या हो सकता है उसके बारे में आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है। फोकस उस पर रखना अपना। हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉन, वर्गो या सैगिटेरियस से डील कर रहे हो। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ हैंड रिटन लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो मैसेज आपके पर्सन दे रहे हैं वो ये है, जितना तुम मेरे दिल के करीब हो उतना और कोई नहीं है। तो आप इस पर्सन के लिए बहुत ही स्पेशल हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सका है इस पर्सन की लाइफ में। पुराने दिन कितने ब्यूटीफुल थे ना, तो इस पर्सन को सारे पुराने वक्त याद आ रहे हैं, तुम्हारा ही इंतज़ार है। तो इस पर्सन को आपका वेट है या आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। मैंने बोला आपको ये पर्सन थोड़ा सा मतलब अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे, तो मे बी उनको स्पेस चाहिए। यहाँ पे है, मुझे पूरा यकीन है कि हम एक होंगे। तो ये पर्सन पॉजिटिव रह रहे हैं कि आगे जाके आप दोनों का यूनियन होगा। मुझे बस तुम्हारी खुशी और प्यार चाहिए। तो इस पर्सन को आप हैप्पी चाहिए हो और आपका प्यार चाहिए। कोवर्कर हो सकते हो या मे बी किसी कोवर्कर को लेकर आप दोनों में प्रॉब्लम हुई है, आपके या उनके, या कुछ ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, ये दिल अब मेरा नहीं रहा, ये तुम्हारा हो गया है। तो इस पर्सन का दिल आपका हो गया है। और आखिरी मैसेज है, सुबह से लेकर शाम तक तुम याद आते हो। ये पर्सन कंटिन्यूसली आपको मिस करते हैं, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, चीज़ों को याद करते हैं। दैट वाज इट। यही है नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। दूसरे मेरे और 2 चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, नीचे सारे लिंक्स हैं। पर्सनल रीडिंग और ब्रेसलेट के इंक्वायरी का नंबर मैंने इंस्टाग्राम पे दे रखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।